एक जंगल में हाथी की हुकूमत थी जो बज़ाहिर बहुत ताकतवर दिखाई देता था, लेकिन दिन भर तालाब के किनारे सुस्त बैठा रहता और अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार देता। जंगल बहुत वसी और खूबसूरत था, इसी वजह से दूसरे जंगल के जानवरों की नज़र पर थी। दुश्मन पहले भी एक दफ़ा हमला कर चुका था, लेकिन शेर के गिरोह ने दुश्मनों को मार भगाया। हाथियों की लापरवाही देखते हुए दुश्मन एक बार फिर हमले की तैयारियों में मसरूफ थे। हाथी इस बात से बिल्कुल बेखबर थे, लेकिन शेरों को इस बात की खबर जल्द ही हो गई और शेरों ने खुफिया तौर पर मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दें और रात को जाग कर पहरा देने लगे। शेर ने एक दिन हाथी और तमाम जानवरों को आकिटा किया और खतरे से आगाह किया। ये बात हाथी को बारी लगी, लेकिन उसने अपना गुस्सा जब्त कर लिया कि आखिर शेर कहना किया जा रहा है। शेर ने कहा कि पड़ोसी जंगल के जानवर किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं। यह सुनकर हाथी जोर से कहकहा लगाने लगे। उनकी देखा देखी गैंडे भी हंसने लगे कि भला हम इतने बड़े और ताकतवर हैं और वो मामूली जानवर भला कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हिरन, बंदर, खरगोश वगैरह अपने बच्चों की तरफ से परेशान हो गए और शेर की बात से इत्तेफाक करते हुए कहा कि सब जानवरों की हिफाजत बादशाह की जिम्मेदारी है। मगर हाथियों ने ये बात सुनी कर दी। शेर की बातों में सच्चाई थी और ये सच्चाई एक दिन हाथियों और गैंडों पर वाज़ेह हो गई। एक रात दुश्मन जानवर हमला आवर हो गए। दूर से दुश्मन के कदमों की आहट सुनकर शेर खुद भी चूकना हो गए और दूसरे जानवरों को भी जगा दिया ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें। लेकिन हाथी और गैंडे नींद के मजे ले रहे थे। फिर वही हुआ जिसका डर था। दुश्मनों ने सोए हुए हाथियों और गैंडों को अपना निशाना बनाया, लेकिन ऐन इसी वक्त शेरों ने दुश्मनों पर इस तरह हमला किया कि वो सोच भी नहीं सकते थे। लड़ाई काफी देर तक हुई। सुबह होने के आसार नजर आने लगे। सुबह की रोशनी में दुश्मन जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। हाथियों और गैंडों की खासी तादाद हलाक हो गई। अब हर तरफ अमन की फिजा थी। सब जानवरों के मशवरे से एक अक्लमंद और ज़हीन शेर को बादशाह के ओहदे पर फाइज किया गया।